नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आपके YouTube चैनल ईडू इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोग का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें दोस्तों आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 266 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आप लोग को, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% का, ठीक ना, और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसको 12.5% को। ठीक है, तो दोस्तों 12.5% का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो जाएगा। ठीक है, 12.5% का मतलब 12×24 25, मतलब 25 बट्टा दोस्तों ये क्या हो गया आप लोग को 200 हो गया, मतलब 1/8। ठीक है, 12.5% का दोस्तों वैल्यू हो गया आपको 1/8। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग ले लेंगे CP और दोस्तों यहाँ से ले लेंगे SP। तो दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है क्या। इट मीन्स 8 का सामान व्यक्ति दोस्तों कितना में बेच रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए वह क्या कहना चाह रहा है। वह कह रहा है 1 केजी के, ठीक है, 1 केजी के वजन 1 केजी वजन करने के लिए, मतलब 1 किलोग्राम वह जो है वजन में वह 1 किलोग्राम सामान देने में मतलब कितने ग्राम का दोस्तों चोरी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है हम लोग से पैसा दोस्तों कितना का ले रहा है, 1000 ग्राम का वह व्यक्ति हम लोग से पैसा ले रहा है। बट दोस्तों वह हम लोग को कितना सामान दे रहा है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मतलब 9 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 1000 ग्राम, क्या मतलब 9 बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है किसका, 8 का निकालना है। मतलब वह व्यक्ति जो है हमसे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, मगर वह हमको सामान कितना दे रहा है वही हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो 1000 बट्टे में 9 और दोस्तों इंटू में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास 8000 और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे कितना हो जाएगा 9×72, क्या फिर 9×72, तो दोस्तों फिर आया 8, तो फिर 9×72, फिर 9×72, मतलब जहां पर ऑप्शन में दोस्तों 888 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 888.8 ग्राम जो है दोस्तों वह व्यक्ति जो है हम लोग को 1000 ग्राम के जगह 8880 ग्राम वैल्यू दोस्तों हमको दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। कह रहा है एक दुकानदार को, ठीक ना, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होता है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2.2:3 है तो संयुक्त हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो है ना, इसको जो है हम लोग चाहेंगे तो एवरेज वाला रूल पर आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार को एक निवेश पर 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसको 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश का रेशियो दोस्तों इसके पास कितना है, तो आपको 2:3 है। ठीक है, तो मतलब जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो दोस्तों कितना का है, 2 का है। और जैसे उसमें जो है इस व्यक्ति को दोस्तों 10% का दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों जो इसका सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो दोस्तों कितना है, 3 का है। बट उसमें जो है उस व्यक्ति को जो है 10% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो उसमें जो है उस व्यक्ति को जो दोस्तों 10% का हानि हो रहा है। क्या यही बात है क्या, नहीं, सेकंड में आपको 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। बट्टे में दोस्तों दोनों समान का रेशियो, तो दोस्तों कितना का रेशियो है आप लोग के पास, तो 2:3 का है। क्या, तो 2 और 3 मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। क्या, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग के पास हो गया 10 तो 20% माइनस 20/60%, क्या 20/60%, 60%, और दोस्तों नीचे में हो जाएगा 3 2 5। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है मतलब कितना का दोस्तों लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को जो है 40% का दोस्तों लॉस हो रहा है। क्या, तो 40/5 इट मीन्स उस व्यक्ति को जो है दोस्तों आप लोग को 8% का दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आप लोग को डी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सेब को, ठीक है, सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया। मतलब 350 रुपए में जो है ना दोस्तों आप लोग को 100 सेब खरीदा गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है एक सेब का, ठीक ना,
यहाँ से दोस्तों हम लोग एक सेब का आराम से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक सेब का सीपी मतलब एक सेब दोस्तों कितना में खरीदेगा, तो 350 अब बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। इट मीन जीरो से जीरो कैंसल, इट मीन एक सेब का दोस्तों वैल्यू कितना हो गया 3.5 रुपया हो गया। एक सेब का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 3.5 रुपया। फिर दोस्तों ये कह रहा है और वह व्यक्ति जो है 48 रुपये, ठीक ना, 48 रुपये दर्जन के हिसाब से सेब को बेच दिया। मतलब दोस्तों एक दर्जन में कितना होता है 12 गो सेब होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से भी हम लोग एक सेब का क्या निकालेंगे, तो एसपी का वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं। मतलब 48 रुपये प्रति दर्जन। इट मीन्स दोस्तों 48 रुपये में प्रति प्रति दर्जन। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है एक सेब का इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। मतलब एक सेब को दोस्तों वह कितना में बेच रहा है, तो आपको 4 रुपये में बेच रहा है। सेब खरीद रहा है दोस्तों कितना में 3.5 रुपये में, सेब को बेच रहा है कितना में 4 रुपये में। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है कितना का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, तो इट मीन्स 50 पैसा का दोस्तों उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो यही बात यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या। तो दोस्तों यहाँ से उसको पास 0.5 रुपया का दोस्तों क्या है वृद्धि हो रहा है, तो लाभ बट्टे में क्या होता है क्रय मूल्य, अब गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100। तो यहाँ से पॉइंट से दोस्तों पॉइंट खत्म, क्या 5 से 7 बार में कैंसिल, मतलब 100/7। 100/7 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 14.2/7% का दोस्तों व्यक्ति को क्या होगा, तो इस व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 269 को दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है एक दुकानदार के पास, ठीक ना, एक दुकानदार के पास 22,020 किलोग्राम, सॉरी 2220 किलोग्राम चावल है। ठीक है, चावल के एक भाग को, ठीक है, चावल के एक भाग को वह व्यक्ति जो है 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। शेष भाग को दोस्तों वह जो है 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 12% के लाभ पर बेची गई वस्तु की मात्रा क्या है। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग एलिगेशन पर दोस्तों आराम से बना सकते हैं, क्योंकि क्या है सब जगह है हम लोग के पास क्या है लाभ ही है। ठीक है, तो एक भाग को दोस्तों व्यक्ति ने कितना पर बेचा है 20% के दोस्तों लाभ पर बेचा है। ठीक है, फिर दोस्तों एक भाग को जो है व्यक्ति आप लोग को 12% के लाभ पर बेच दिया। फिर दोस्तों दोनों को मिलाकर मतलब ए और बी, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों को मिलाकर जो है वह व्यक्ति जो है आपको 18% के दोस्तों इसको प्रॉफिट पर बेच दे रहा है क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इस पर एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं। तो 12 मतलब यहाँ दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 6, और दोस्तों यहाँ आपको हो जाएगा 2, क्या, तो 6 2 8। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा ना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सीपी का वैल्यू निकलता है, तो हम लोग मतलब 6 2 8, ठीक है। तो दोस्तों इसी 8 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है गिवन है। इसी 8 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, तो 2220 किलोग्राम है, मतलब 2220 किलोग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आराम से पूछा क्या है, तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास 12% का दोस्तों मात्रा कितना है 2 किलोग्राम है क्या। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को 2 यूनिट का वैल्यू आराम से निकाल लेना है क्या। तो निकाल लीजिए, 3/8 दोस्तों इंटू में क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 से 2 चुके 8, क्या 4 से दोस्तों अगर हम लोग लगाते हैं इसको तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर दोस्तों 4 पंचे 20, मतलब जो है आपको जो है दोस्तों 12% पर जो है वह व्यक्ति जो है 555 किलोग्राम, ठीक है, 555 किलोग्राम दोस्तों चावल वह व्यक्ति क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों देखिए यहाँ से कह रहा है एक खेप का 3/4 भाग जो है 8% के लाभ पर, ठीक है, शेष को दोस्तों वह व्यक्ति जो है 4% की हानि पर बेचता है। मतलब कोई सामान है, ठीक है, उस सामान का दोस्तों 3/4 वह व्यक्ति जो है 8% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, और शेष भाग को 4% के दोस्तों वह शेष भाग को जो है 4% के व्यक्ति ने लॉस पर बेच दिया। ठीक है, यदि कुल मिलाकर 600 रुपया का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो खेप का मूल्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों टोटल खेप को दोस्तों अगर मान लेंगे 4, क्या, तो मान लीजिए लेट टोटल खेप को दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट, तो दोस्तों इस 4 यूनिट को दोस्तों बांटा गया है 2 भाग में, क्या,
करा है एक खेप का 3/4, तो दोस्तों 4 का, ठीक ना, 4 का दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं क्या 3/4, 4 का 3/4, तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, जब दोस्तों टोटल हमने माना है 4, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब कर रहा है, अब दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के कर रहा है, एक खेप के 3/4 को 8% के लाभ पर, मतलब दोस्तों इस वाले वैल्यू को जो है ना 8% के लाभ पर उसने बेचा, 8% के लाभ पर इसको दोस्तों मैंने बेच दिया। फिर तो दोस्तों कर रहा है और शेष को जो है ना 4% के हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर उसको 600 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों लाभ बराबर होता है क्या, एसपी माइनस सीपी क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शेष वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, तो दोस्तों 1 को हमने बेच दिया 4% के लॉस पर। अब बराबर में वैल्यू दोस्तों हम लोग को क्या है, 600 रुपए का क्या है, गिव है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 3 8 24 और दोस्तों 4 के, चलो तो इट मीन दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 20% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, 600 हो गया क्या। तो पूछना क्या चाह रहा है, तो खेप का दोस्तों खेप का मूल्य पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों टोटल खेप को हमने कितना माना था, 4 यूनिट माना था दोस्तों। यहाँ से हमको 4 का वैल्यू निकाल लेना है बस, 600 बटे में 20 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 पंचे 20, 5 से 12 पंचे 60, इट मीन्स 1 शून्य क्या, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग अगर दोस्तों इस परसेंट को दोस्तों अगर हटाते हैं, ठीक ना, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इस परसेंट को दोस्तों हटा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो है डबल जीरो बैठाना होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ भी हम लोग को डबल जीरो बैठाना होगा, इसलिए यहाँ भी दोस्तों हम लोग को डबल जीरो बैठाना पड़ेगा। इट मीन्स दोस्तों ये जो है आप लोग को 4 का वैल्यू जो है दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 12,000 दोस्तों आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा डी का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है रमेश का दावा है, ठीक है, रमेश नामक दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक ना, वह जो है आपको दावा कर रहा है। तो कह रहा है रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहा है, मगर दोस्तों आज के डेट में प्याज का कीमत दोस्तों कितना है, 50 रुपए के आसपास है, ठीक है। कह रहा है रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों वह दोस्तों प्याज को दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो आपको 36 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से दोस्तों बेच रहा है। बट दोस्तों आज के डेट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जिसकी कीमत दोस्तों कितना है, 40 रुपया है क्या। अब दोस्तों पढ़िए आगे, कह रहा है लेकिन वह 1 केजी के बजाय मात्र 800 ग्राम दोस्तों प्याज ही देता है। तो रमेश का लाभ परसेंटेज क्या है, ठीक है दोस्तों देखिए रमेश जो है ना हम लोग को प्याज कितना दे रहा है, मात्र 800 ग्राम दे रहा है। बट दोस्तों हम लोग से वह पैसा कितना का ले रहा है, 1000 ग्राम का दोस्तों पैसा ले रहा है क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस अपना लेते हैं क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसको काटपीट का प्रोसेस दोस्तों अगर हम लोग अपनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं डबल शून्य से दोस्तों क्या है, डबल शून्य कैंसिल हो गया, फिर 1 शून्य से 1 शून्य दोस्तों कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आया, 832 और यहाँ से दोस्तों आ गया 36 का 36। तो दोस्तों 32 के सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है कितना में बेचा है, 36 में बेचा है। इट मीन व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, तो दोस्तों 4 रुपया का हो रहा है। तो यहाँ से निकालना है हम लोग को क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100 क्या। तो प्रॉफिट हमारे पास 4 है, सीपी दोस्तों हमारे पास क्या है 32 है, इंटू में हम लोग लगा लेंगे 100। तो 4 8 32, इट मीन यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 4 2 8 अब 4 से दोस्तों 25 टाइम्स, इट मीन दोस्तों 12.5% का जो है 12.5% का जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 12.5% का दोस्तों लाभ हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, इसका क्या है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है। कह रहा है एक दुकानदार कह रहा है आप लोग को, एक दुकानदार जो है 60% के हानि पर कपड़ा बेच रहा है। एक दुकानदार जो है 7%, इट मीन का 7%, एक दुकानदार जो है 7% के हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर के लंबाई के, ठीक है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर के लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% का दोस्तों लाभ व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है।
तो कह रहा है 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर व्यक्ति को जो है 7% का दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को जो है सामान बेचना चाहिए 100 का, मगर दोस्तों वह व्यक्ति बेच रहा है कितना में, 93 में ही बेच रहा है। इट मीन्स यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है 7% का दोस्तों क्या हो रहा है, घाटा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है से मतलब 1 मीटर के स्थान पर वो हमको कितना सामान दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं तो दोस्तों सारा ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में। दोस्तों इसको भी जो है हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, अब बट्टे में x, तो मतलब यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 1 मीटर की जगह पर वो हमको 1 सेंटीमीटर ही वस्तु दे रहा है। उसके बाद जो है ना व्यक्ति को जो है 24% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो मतलब 24 बट्टे में 100। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से आराम से काट पीट का प्रोसेस अपना लेंगे। तो जी 100 से दोस्तों 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया क्या। अब यहाँ से दोस्तों चाहिए इस 100 से दोस्तों हम लोग इस 100 को काट लें। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग काट लेंगे कैसे, 4 से। तो 4 3 12, 4 करने को फिर 4 से दोस्तों ये कट गया 25 बार में। ठीक है, फिर 31 से दोस्तों ये आपको कट गया कितना बार में, 3 बार में। तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 25 से 75 सेंटीमीटर। मतलब वह व्यक्ति जो है ना दोस्तों हम लोग को जो है 100 सेंटीमीटर की जगह मात्र हम लोग को 75 सेंटीमीटर दोस्तों वह व्यक्ति जो है सामान दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक आदमी 2 गाय को 15,640 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, पहली पर जो है उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी पर जो है 15% का दोस्तों उसको लॉस हो रहा है। तो कुल लाभ या हमको कुल हानि दोस्तों फाइंड करना है। मतलब दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें जो है 2 गाय को बेच रहा है, मतलब इसमें जो है दोस्तों हम लोग को एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या है, बराबर हम लोग को करना होगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं सीपी और दोस्तों एसपी क्या। अब देखिए यहाँ से कर रहा है एक आदमी जो है 2 गायों को 15,640 रुपए में 15,640 प्रत्येक में बेचता है। ठीक है, पहला पर जो है दोस्तों इसको 15% का लाभ होता है। तो दोस्तों 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 3/20 हो गया। मतलब दोस्तों 20 का सामान जो है वह व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो आपको 23 में बेच रहा है। फिर दोस्तों सेकेंड केस में जो है उसको जो है 15% का हानि हो जा रहा है। इट मीन दोस्तों 20 का सामान व्यक्ति कितना में बेच रहा है, आपको 17 में बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हम लोग को क्या करना होगा, एसपी का वैल्यू दोस्तों इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ दोस्तों हम लोग को जो है 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ अगर हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 दूना 34 मतलब कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से आप लोग को 23 दूना 46 मतलब 460 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 6 4 10 4 3 7 1 8। सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया कितना, 800 यूनिट आ गया। ठीक है, अब कह रहा है एक आदमी ने 2 गायों को इतना प्रत्येक में बेचा। मतलब दोस्तों एक मतलब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा। यहाँ से 391 दोस्तों यहाँ से 391 मतलब इस एक 391 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या कितना मतलब गिवन है, तो 15,640 रुपया दोस्तों हमारे पास क्या है, गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा क्या। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है जो इसका कुल लाभ या दोस्तों कुल हानि बताइए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं इसका दोस्तों लाभ, तो कह रहा है इसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। दोस्तों 351 2 9 9 18 3 3 6 1 7 मतलब दोस्तों 800 के सामान को वह व्यक्ति दोस्तों कितना में बेच रहा है, 1 1 2 1 1 2 9 9 18 3 3 6 1 3 3 6 1 7 मतलब दोस्तों 800 के सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो 782 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति को हानि के तौर पर दोस्तों यहाँ से कितना हो रहा है, तो हानि का दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 800 के सामान को व्यक्ति जो है 782 रुपए में बेच रहा है। इट मीन व्यक्ति को जो दोस्तों जो है 18 रुपए का यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को हानि हो रहा है क्या, तो 18। ठीक ना, और दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग ने यहाँ से कितना निकाला है, 40 निकाला है। तो 18 गुने 40 मतलब 18 जो 72। इट मीन व्यक्ति को जो है दोस्तों 720 रुपए का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इट मीन ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग हो जाएगा ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए
करा है एक ठग डीलर ने अपने अपने माल को सीपी पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग उपयोग करते हुए 15% का दोस्तों लाभ भी कमाता है। तो 1 किलो के लिए वह कितने ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है क्या हो रहा है, 15% का दोस्तों लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 15% का मतलब क्या होगा आपको, 3/20, मतलब दोस्तों 20 का सामान व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, 20 का सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है आपको मतलब बेच रहा है कितना में, 20 के सामान को व्यक्ति बेचेगा दोस्तों कितना में, 23 में बेच देगा क्या, 20 के सामान को व्यक्ति बेच रहा है 23 में, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, तो वह 1 किलो के लिए 1 किलो के स्थान पर दोस्तों वह कितना हम लोग को सामान दे रहा है। तो इट मीन दोस्तों इस जो है हम लोग को 23 का दोस्तों वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस मतलब इस 20 का वैल्यू दोस्तों हम लोग को क्या निकालना हो जाएगा। तो 20 बराबर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1000 बटे में 23 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या। तो दोस्तों यहाँ से तो कुछ कुछ कटने वाला है नहीं, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, 20,000 बट्टे में हो जाएगा दोस्तों क्या, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड अगर दोस्तों कीजिएगा तो 869.56 ग्राम दोस्तों हो जाएगा। मतलब दोस्तों 1000 ग्राम का जगह वह व्यक्ति जो है हम लोग को 869, ठीक ना, 869.56 ग्राम दे रहा है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग लगभग 869.6 ग्राम आराम से दोस्तों लिख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ से देखिए कह रहा है रमेश एक मेज और एक कुर्सी को 3900 में खरीदता है, सही बात है। वह मेज को जो है 8% के लाभ पर और कुर्सी को जो है 16% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि यदि 540 रुपए का लाभ होता है तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना का अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से पहले इसका जो है ना टोटल दोस्तों लाभ परसेंट ही दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या, क्योंकि क्या है सब में लाभ है, ठीक है। सब में दोस्तों लाभ है। तो दोस्तों हम लोग जो है इसका मतलब टोटल हम लोग इसका लाभ परसेंट निकाल के और उसके बाद दोस्तों इसको जो है हम लोग अपना एलिगेशन वाले रूल पर इसको सेट कर लेंगे क्या। तो दोस्तों इसको लाभ कितना का हो रहा है, 540 रुपए का हो रहा है क्या। तो लाभ बट्टे में दोस्तों क्या होता है, सीपी। तो 540 बट्टे में सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 3900 है, इंटू में क्या है दोस्तों 100 है। तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं कैसे, 3 से 13 बार में 3 से 3 कम 1 को 3 8 24, मतलब 180 बटा दोस्तों 180 बटा 13% हमारे पास क्या आ गया, मतलब इसका मतलब टोटल लाभ आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं मेज को जो है कितना पर दोस्तों बेचा है, 8% के लाभ पर, मेज को बेचा है 8% के लाभ पर। फिर दोस्तों यहाँ से कुर्सी को बेचा है 16% के लाभ पर और वह दोस्तों दोनों के बेच के समग्र लाभ के रूप में दोस्तों कितना कमा रहा था, 540 था दोस्तों। समग्र लाभ परसेंट दोस्तों हमने निकाला है, तो हमारे पास कितना है, 180 बटा 13 आया है। तो 180 बटा दोस्तों 13% आया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से ठीक ना, इस दोस्तों हम लोग अगर दोस्तों इस 13 को हटाना चाहेंगे तो हटाने के लिए तो दोस्तों ऊपर नीचे हम लोग को क्या करना होगा, इसमें दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा क्या। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे अगर 13 से मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 13 8, एक सेकंड रुकिए कॉलम थोड़ा चेंज करते हैं, 13 8 104 क्या। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 104, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 13 गुने 16, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 208, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा क्या, 180 का वैल्यू दोस्तों रह जाएगा। अब हमारे पास नया वैल्यू दोस्तों क्या बन गया, 108 208 और दोस्तों 180। अब यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोग आराम से इसका एलिगेशन का रूल दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो 180 में से दोस्तों अगर 208 अगर माइनस हुआ तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों सॉरी 208 में से 180 गया तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 28 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ 180 में से अगर 104 जाएगा तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास किसका निकला, सीपी का दोस्तों वैल्यू निकला क्या। अब दोस्तों अगर हम दोनों को ऐड करने से पहले अगर कटने वाला है तो दोस्तों इसको हम लोग काट लेंगे क्या। तो अगर इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं कैसे, 4 से 7 बार में, 4 से 19 बार में क्या, 4 से 7 चौक 28, 4 से 4 कम 1 को 500 4 में 36, मतलब 19 और 7 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
तो 226 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। कितना है, 3900 हमारे पास गिवन है। तो पूछा क्या, कुर्सी और मेज के लाभ में कितना का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग अंतर अगर निकालते हैं तो 16 में से 8, तो दोस्तों ये कितना का अंतर हो जाएगा, 12 का अंतर हो जाएगा क्या, 12 13 14 15 16 लाभ है ना हमसे हमसे पूछ रहा है क्या, तो इट मीन हम लोग से पूछ रहा है क्या, 12 का यूनिट। मतलब 19 में से घटाएंगे 7 को, तब 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। मतलब यहाँ से दोस्तों 7 के सामान को अगर व्यक्ति बेच रहा है 19 में, तो दोस्तों हमको यहाँ से प्रॉफिट के तौर पर कितना का वैल्यू आ रहा है, तो दोस्तों 12 का आ रहा है क्या, ठीक है। तब 12 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो 3900 अब बट्टे में 26 अब गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 13 दूना 26 और 13 ते 39, फिर दोस्तों 2 से 2 छक्के 12, मतलब 13 छक दोस्तों क्या आ जाएगा था 78, 13 छक 3, 13 दूना 26, 13 ते 39 से ना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 300, मतलब 3 छक 18, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 1800 रुपए का दोस्तों क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी का दोस्तों हमको जो है डिफरेंस के तौर पर 1800 रुपए के दोस्तों हम लोग को प्राप्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, कर रहा है एक विक्रेता, ठीक है। एक विक्रेता दोस्तों 2 केजी के स्थान पर एक विक्रेता 2 केजी के वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का दोस्तों वह लाभ अर्जित करता है, ठीक है। लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहक को सीपी पर वस्तु बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वह 25% का दोस्तों लाभ अर्जित कर रहा है। तो उसके द्वारा जो है 2 केजी में कितना कम सामान दोस्तों दिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल मैंने आपको बहुत बार अभी तक बता दिया है। फर्स्ट केस में क्या है, मतलब 25% का दोस्तों वह व्यक्ति जो है लाभ अर्जित करते हुए जो मतलब 2 केजी सामान के जगह वह व्यक्ति जो है कितना सामान दे रहा है, यही दोस्तों हमको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है सीपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों क्या है, यह जो है 25% का लाभ और 25% का लाभ है तो उस व्यक्ति को हो रहा है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 क्या, मतलब वह जो व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को 4 के सामान को कितना में बेच रहा है, 5 में दोस्तों बेच रहा है। अब दोस्तों 5 का वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, मतलब वह सामान बेच रहा है कितना, 2000 ग्राम में बेच रहा है। तो दोस्तों 5 का वैल्यू हो गया 2000 ग्राम। अब यहाँ से हम लोग आराम से इसका 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। 4 का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग 5 का वैल्यू जब 200 ग्राम है, तो दोस्तों 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा क्या। जब 1 का वैल्यू 400 तो दोस्तों 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600 ग्राम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 2000 ग्राम की जगह वह व्यक्ति कितना सामान दे रहा है, तो 1600 ग्राम का सामान दे रहा है। तो दोस्तों 2000 से यह व्यक्ति जो कितना हमको सामान मतलब कम दे रहा है, इट मीन 400 ग्राम जो है वह व्यक्ति सामान दोस्तों हम लोग को कम दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब 277 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमको अब बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कर रहा है एक कलाई घड़ी, ठीक ना, एक कलाई घड़ी मतलब हैंड वॉच को, एक कलाई घड़ी को उसके सीपी के बराबर उसको जो है लाभ परसेंट पर 1200 में बेचा जाता है। तो दोस्तों कलाई घड़ी का मूल्य क्या है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग को रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को जो है ना हम लोग दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दोस्तों बना लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग अगर जैसे में सीपी हमारे पास क्या है 400 है, तो दोस्तों 400 का हम लोग निकालते हैं। अगर मतलब 400 का निकालेंगे 500%, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 4×5 = 20, मतलब 2000 रुपये आ जाएगा क्या। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 250 का दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे 350%, तो दोस्तों इससे भी आ जाएगा ज्यादा। फिर दोस्तों यहाँ जो है हम लोग 350 का दोस्तों निकालेंगे कितना, 450% ऊपर भी दोस्तों ज्यादा आ जाएगा क्या। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बचा लास्ट नंबर, तो दोस्तों 300 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे 400%, मतलब 0 से 0 मतलब 4 × 12, तो दोस्तों आ गया 1200 रुपया सीपी। तो यही तो है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है।
हो गया दोस्तों। मतलब ऐसा क्वेश्चन में जो है ना, ऐसे क्वेश्चन में सवाल एक बार और पढ़िए, कह रहा है एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट पर दोस्तों बेचा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग सीपी को मानेंगे 400 रुपया, तो दोस्तों 400 जो है अपने आप पर दोस्तों कितना है, 100% हो रहा है। तो मतलब 400 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे निकालेंगे क्या, 500%। उसी तरह दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड में कितना है, 250 है। तो 200 का हम लोग निकालेंगे 350%। फिर 200 क्या है, 350 है। तो फिर दोस्तों 350 का हम लोग 100% बढ़ा करके, मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में दोस्तों होता है ना, 100% होता है क्या। तो 350 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे 450%। तब भी दोस्तों हमारे पास जो है 1200 की प्राप्ति नहीं होगा। बट दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में अगर दोस्तों हम लोग 300 का दोस्तों निकालेंगे 400%, उसके बाद 200 जाकर हमारे पास 1200 की प्राप्ति हो जाएगा। और नहीं तो दोस्तों इसको बनाना होगा एक्स पर, तो फिर दोस्तों यह जो है आपको लंबा सवाल इसलिए आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278 नंबर का आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ से करा है, एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर जो है उसको 45% दोस्तों क्या हो रहा है, तो उसको हानि हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, कराए जब वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 में बेचने पर, ठीक ठीक ना। अगर दोस्तों एसपी, ठीक ना, अगर दोस्तों यहाँ हमारे पास एसपी इसको मान लेते हैं 1, एसपी 1 दोस्तों 8 रहा होगा। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है 8 का, ठीक ना, 8 का 3/8 में अगर सामान को दोस्तों हम लोग बेचेंगे, तो हमारे पास SP2 का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अब मतलब वह सवाल में कहना चाह रहा है, से बेचने पर जो है उसको मतलब 45% दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 45% का हानि का मतलब क्या, वह सामान को दोस्तों बेच रहा है कितना में, 55% में बेच रहा है। तो दोस्तों इसी 55% का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो दोस्तों जब 55% का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 100% का वैल्यू क्या, तो दोस्तों 3/5 दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो गया क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काटना चाहेंगे तो दोस्तों 5 से, ठीक है, 5 से इसको काट लिया दोस्तों कितना बार में, 20 बार में क्या, 55 है। 5 से 20 बार में, 5 से 11 बार में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना है, कितना आ जाएगा, 5 से इसको काट चाहिए, 5 से 11, 5 से 20, ठीक है, 5 से 11, 5 से 20, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना था, मूल एसपी, ठीक ना, हमारे पास दोस्तों मूल एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना था, 8 था क्या। अब दोस्तों हम लोग इसका आराम से रेशियो निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ से दोस्तों 4 दूनी 8, 4 से 4 पंचे 20, मतलब सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 15, 5 15। और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 11 दूनी 22 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग जो है 15 रुपए का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहे हैं, 22 रुपए में बेच रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो है एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो 15 5 20, मतलब 7 रुपये आ जाएगा क्या। तो लाभ बट्टे में क्या, क्रम गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 5 से 20 बार में, 5 से 5 थे 15 बार में, मतलब 20 सत्ते 140 क्या। तो 140 बट्टे में दोस्तों हो जाएगा क्या, हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 4, तो दोस्तों 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 3 चौके 12, 13 14 20, तो 3 छक्का 18, मतलब 46 पॉइंट समथिंग दोस्तों जाएगा क्या। तो दोस्तों इसीलिए 46.6666 दोस्तों जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है इसको जो है 47% अप्रॉक्सीमेट दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 47%। उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों उस व्यक्ति को 47% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दोषपूर्ण बाटा का उपयोग करके बेचता है, जो 25% क्या करता है, जो 25% कम तोलता है। ठीक है, फिर वह अपने वस्तु पर जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% का छूट देता है तो 1 केजी वस्तु पर उसका शुद्धतम लाभ क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं तो कहना चाह रहा है सवाल में, एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 25% कम दोस्तों तोलता है। तो दोस्तों 25% का वैल्यू क्या होगा, 1/4, मतलब दोस्तों यह जो है आप लोग को मतलब 4 का समान है दोस्तों, हमको दोस्तों कितना में रहा है, 3 में
में दे रहा है, तो यहाँ से सीपी और एसपी दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या 25% वह व्यक्ति जो है कम कम तौल रहा है, तो 25% कम तौल रहा है, तो इट मीन का वह व्यक्ति जो है आपको आपको 75% तौल रहा है क्या, तो 25 से 75, 25 के 100, मतलब वह व्यक्ति जो है हम लोग को जो है 3 के समान दोस्तों कितना में दे रहा है, 4 में दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। फिर दोस्तों ये कर रहा है, फिर वह अपने वस्तु पर जो है क्रैमुल से 15% दोस्तों अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो दोस्तों 15% का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 5 से 20, मतलब दोस्तों 20 रुपए के सामान के दोस्तों वह व्यक्ति जो है दाम कितना रख रहा है, तो आपको मतलब 23 रुपए रख रहा है। 20 के सामान को दाम रख रहा है 23 रुपए। फिर दोस्तों क्या है, वह जो है आपको मतलब 10% का यहाँ से डिस्काउंट भी दे रहा है। तो दोस्तों 10% का छूट का मतलब क्या हुआ 10 के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, वह व्यक्ति जो है आपको 9 में बेच रहा है। और दोस्तों सारा खेला एक ही वस्तु पर हो रहा है क्या, तो मतलब क्या है 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर दोस्तों वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 600, और यहाँ दोस्तों 9 चौक 36, 36 गुने 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 23, अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो भाई 36 18, मतलब 828 रुपया दोस्तों इसका हो जाएगा। तो दोस्तों 600 के सामान को अगर कोई दुकानदार 600 के सामान को कोई दुकानदार 828 में दोस्तों बेच रहा है क्या, अगर दोस्तों यह अगर कटने वाला है तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं क्या। अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर काट लेते हैं तो 12 12 पंचे 60, क्या मतलब 12 से कैंसिल हो गया 50 बार में, और 12 से 12 छक 72, 12 छक 72, 108, 12 नामा 108, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है 50 के सामान को कितना में बेच रहा है, तो आपको 69 में बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा, तो आपको 19 रुपया का दोस्तों व्यक्ति को लाभ होगा। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। तो प्रॉफिट बटे में सीपीआई इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 दूनी का 100, इट मीन 19 दूना 38% का जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 280 दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु का सीपी 1200 है, ठीक है। ऐसी 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु का सीपी 1200 है, ऐसी 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु जो है ना फ्री में मिलता है, मतलब निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है। और प्रत्येक वस्तु का एसपी 1800 है, तो 4 वस्तु बेचने पर दुकानदार को कितना लाभ अर्जित हो रहा है। मतलब दोस्तों दुकानदार जो है दोस्तों आप लोग को टोटल वस्तु दोस्तों कितना लाया खरीद के, तो दोस्तों टोटल वस्तु दुकानदार लाया खरीद के 5 को, ठीक ना। मगर दोस्तों दुकानदार जो है कितना वस्तु बेचा, तो दुकानदार जो है दोस्तों आपको मात्र 4 वस्तु बेचा। क्योंकि दोस्तों 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु उस व्यक्ति को दोस्तों क्या मिला है, तो फ्री में दोस्तों मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो 1/5 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों आपको 20% का क्या हो रहा है, तब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगर दोस्तों यह तरीका समझ में आया तो और अच्छा है, और दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो एक तरीका मैं दोस्तों आप लोग को और बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है एक वस्तु का सीपी दोस्तों कितना है, 1200 है। ऐसे 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को जो है ना एक वस्तु फ्री में मिला। मतलब दोस्तों ग्राहक खरीदने गया वस्तु 4 को, मगर दोस्तों ग्राहक को दुकानदार जो है वस्तु मतलब दुकानदार को ग्राहक को वस्तु दोस्तों क्या को मिला, वस्तु मिला 5 को, मगर ग्राहक वस्तु खरीद रहा था क्या को 4 को, इट मीन वस्तु दुकानदार को जो है एक वस्तु क्या मिला, फ्री मिला। मतलब टोटल वस्तु दुकानदार को मिला 5 को। तो दोस्तों अब प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना है, 1200 है। इट मीन 12 पंचे दोस्तों आप लोग को 6000 का दोस्तों व्यक्ति ने सामान खरीदा। बट दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना 1800 रुपया के भाव से दुकानदार, ठीक ना, सामान बेच रहा है। तो दोस्तों वह सामान कितना बेचा है, 4 को बेचा है। तो मतलब 1800 गुने 4, इट मीन का 7200 रुपया का सामान दोस्तों उसने बेचा, ठीक ना। मगर दोस्तों 7200 का सामान ही बेचा, मगर वह जो कस्टमर है वह जो है इसको पैसा कितना दिया, 6000 ही दिया। तो इट मीन यहाँ से 600 कैंसर 12 छक 72, 12 पंचे 60, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है 5 का सामान वह व्यक्ति कितना में खरीद रहा है, 6 में खरीद रहा है। इट मीन यहाँ से भी व्यक्ति को लाभ हुआ 1 रुपये का, लाभ बढ़ने में क्या करें गुने में दोस्तों हो जाएगा 100। मतलब यहाँ से भी जो है व्यक्ति को जो है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों व्यक्ति को 20% का ही दोस्तों प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों चाहिए आप लोग इसको ऐसे
सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिए। दोनों विधि से दोस्तों आप लोग इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों क्या मतलब 281 नंबर। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार, ठीक ना, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% का क्या कर रहा है दोस्तों, तो उसको दोस्तों कमीशन दे रहा है। मतलब दोस्तों हम लोग अगर खुदरा मूल्य को हम लोग अगर खुदरा खुदरा मूल्य का दोस्तों अगर अगर मान लेते हैं क्या 100 रुपया दोस्तों मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस पर जो है ना दुकानदार जो है आपको 20% का क्या दे रहा था आपको कमीशन, मतलब क्या छूट छूट दे रहा है। तो दोस्तों 100 का वैल्यू हुआ दुकानदार हुआ जो है कितना में बेच रहा है तो दोस्तों 80 में बेच रहा है क्या। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं 20% का कमीशन कमीशन देता है, और दोस्तों वह जो है ना 5% का दोस्तों क्या करता है, तो दोस्तों वह जो है लाभ अर्जित अर्जित कर रहा है क्या। तो दोस्तों कभी भी जो है हम लोग को जो है प्रॉफिट जो है दोस्तों सीपी पर ही होता है। मतलब 80 दोस्तों हमारा हमारा क्या है, यह वह जो है खुदरा मूल्य पर 20% दोस्तों कमीशन दे रहा है क्या। मतलब सीपी का दोस्तों कितना हो रहा है लाभ, तब दोस्तों 5% का दोस्तों उसको लाभ हो रहा है। मतलब 105 बट्टे में 100 क्या, तब 5 से 21 और दोस्तों 5 से हमारे पास आ गया 20 क्या। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों निकालने अगर चाहेंगे तो सीपी मतलब क्या है 20 गुने 80 अब बट्टे में 21 क्या, तब 20 गुने 80 अब बट्टे में दोस्तों हो जाएगा क्या 21 हो जाएगा क्या। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिर दोस्तों पढ़ते हैं आगे, कह रहा है यदि उसने कमीशन में 10% की कमी कर दी तो दोस्तों मतलब इसका दोस्तों खुदरा मूल्य कितना था 100 था। अब 100 में दोस्तों वह व्यक्ति अगर 10% का दोस्तों कर दे रहा है क्या, कमी कर दे रहा है, उसके बाद जाकर वैल्यू दोस्तों इसके पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इस दोनों का दोस्तों निकाल लेते हैं क्या रेशियो दोस्तों निकालेंगे। तो दोस्तों इस जीरो से एक जीरो यहाँ का हो गया कैंसिल क्या। तो दोस्तों 21 गुने 9, तो 21 गुने 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 9 18 मतलब 189 आ जाएगा क्या। और दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 160 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों 160 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 189 में दोस्तों बेचेगा तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को दोस्तों क्या आएगा लाभ ही आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर लाभ परसेंट निकालना चाहेंगे तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना रुपया आ जाएगा 29 रुपया आ जाएगा। तो लाभ बट्टे में क्या क्रम मूल्य गुणे में दोस्तों हो जाएगा 100 क्या। तो 20 पंचे 100 20 अट्ठे 160 इट मीन 9 पचे 45 और 5 10 14 मतलब 145 और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्या तो 18 अट्ठे 144 मतलब लगभग उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 18% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमको बोल ही रहा है क्या निकटतम पूर्णांक के मान ज्ञात कीजिए। मतलब लगभग में उस व्यक्ति को जो है 18% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है मतलब 282। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक दुकानदार जो है 23 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली वस्तु को जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। मतलब दोस्तों वस्तु का सीपी कितना है आपको वस्तु का सीपी है आप लोग को 23 रुपया, मगर दोस्तों दुकानदार उसी वस्तु को बेच रहा है कितना में 20 रुपया में बेच रहा है। लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 केजी के बजाय मात्र 800 ग्राम वस्तु वह जो है वो वस्तु बेच रहा है। तो उसका लाभ परसेंट क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं सीपी और दोस्तों एसपी, ठीक है। तो सामान का दोस्तों सीपी कितना था आपको मतलब 23 रुपया था, मगर दोस्तों दुकानदार जो है इसी सामान को दोस्तों बेच कितना में रहा है तो आपको 20 रुपया में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास दोस्तों 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक ना। 20 का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1000 ग्राम। मतलब दुकानदार जो है ना दोस्तों देखिए सामान हमको दे रहा है मात्र 800 ग्राम, ठीक ना। और दोस्तों हमसे पैसा दुकानदार कितना का ले रहा है 1000 ग्राम पर दोस्तों वो व्यक्ति हमसे पैसा ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको जो है यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जैसे काट छांटी कर लेते हैं जो कटने वाला है। तो दोस्तों डबल शून्य को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 4 से 4 दूनी 8 4 से 4 पंचे 20 मतलब 23 दूनी 46 और दोस्तों 10 पचे 50, ठीक है। अब दोस्तों 46 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 50 में बेचेगा तो व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट के तौर पर कितना मिलेगा 4 रुपया मिलेगा क्या। प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में दोस्तों हो जाएगा क्या आप लोग को 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग काटते हैं तो
दो दूना 4, 2 से 23, मतलब 200 बट्टे में 200 हमारे पास क्या आया, 200 बट्टे में आया 23 क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8 पूर्णांक 16 बट्टे 16 बट्टे बट्टे 23% का जो है व्यक्ति को क्या होगा, तो व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट मिलेगा 8 पूर्णांक 16 बट्टे 23, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहा है, मतलब 283 नंबर। देखिए दोस्तों, कह रहा है राजकुमार अपनी घड़ी को जो है 5% के छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। ठीक है, यद्यपि उसका छोटा भाई उससे इसे खरीदता है और 8% के छूट प्राप्त करता है। यदि 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 परिणाम स्वरूप राजकुमार को लाभ में 45 रुपए की हानि होती है तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वह व्यक्ति बेच रहा है कितना पर, 5% के छूट पर, मगर दोस्तों उसका छोटा भाई जो है 8% की छूट दोस्तों उससे प्राप्त कर लेता है। मतलब दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया, तो अंतर दोस्तों हमारे पास आ गया 3% का। यही दोस्तों 3% का वैल्यू हमारे पास क्या है 45 है, तो पूछा है क्या है एमआरपी पूछा है, इट मीन 100% का वैल्यू दोस्तों हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। 45 बटे में 3 गुने में दोस्तों 100, मतलब 3 से दोस्तों कितना बार में कर जाएगा 15 बार में, इट मीन्स उस घड़ी का दोस्तों एमआरपी कितना हो जाएगा, आपको 1500 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक व्यापारी अपने माल का मूल्य जो है ना सीपी से जो है 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, फिर वह अपने माल का 1/5 भाग जो है 10% के छूट पर, ठीक है, आधा माल जो है अंकित मूल्य पर और शेष माल जो है 20% के छूट पर बेचता है। तो दोस्तों उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य जो है सीपी से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह अपने माल का आधा 1/5 भाग 10% छूट पर फिर आधा भाग अंकित करता है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो उस व्यक्ति का माल का 1/5 भाग और दोस्तों 1/2 भाग, ठीक है। तो दोस्तों 1/5 और 1/2 में से दोस्तों हम लोग जो है 5 और 2 का दोस्तों यहाँ से निकालेंगे एलसीएम। तो दोस्तों हमारे पास इसका एलसीएम दोस्तों कितना देगा 10। मतलब दोस्तों हमारे पास जो है टोटल वस्तु दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल वस्तु की संख्या दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, और आ गया 10 रुपया। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक वस्तु का सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है 100 रुपया आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है मतलब उस व्यक्ति के द्वारा खर्चा किया गया दोस्तों टोटल सीपी का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 10 गुने में क्या 100 गुने में 10। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति के द्वारा टोटल खर्चा किया गया रुपया दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों बढ़िया है, फिर कह रहा है फिर वह अपने माल का 1/5 भाग जो है 10% के छूट पर बेच रहा है, फिर आधा माल जो है अंकित मूल्य पर और शेष का दोस्तों 20 शेष माल को जो है 20% के छूट पर बेचता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है हम लोग जो है सामान को दोस्तों छोड़ रहे हैं। ठीक है, सामान का वैल्यू मतलब दोस्तों मतलब उस वस्तु को दोस्तों हम लोग निकालेंगे सेकेंड केस में। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं वह जो है अपने सामान को जो है 10% के छूट पर दोस्तों बेच रहा है। ठीक है, 10% के छूट पर बेच रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ से तो दोस्तों पहले जो है वह व्यक्ति जो है अपने माल को जो है सीपी से दोस्तों 40 रुपया अधिक अंकित कर रहा है। मतलब दोस्तों इस 100 का वैल्यू दोस्तों कितना होगा यहाँ से 140 रुपया हो 140 रुपया हो गया। मतलब यह जो है दोस्तों 140 हमारे पास क्या आ गया एज ए एमपी आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब वह व्यक्ति कर रहा है फिर वह अपने माल का 1/5 भाग 10% के छूट पर दोस्तों वह बेच दे रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में जो है वह अपने माल को जो है दोस्तों एमपी के 10% के छूट पर इमेज। अभी दोस्तों वस्तु को हम लोग छोड़ रहे हैं, मतलब अभी जो है 1/5 वाले वैल्यू को दोस्तों अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक ना, तो दोस्तों 140 का दोस्तों 10% के छूट पर अगर दोस्तों हम लोग बेचते हैं तो डबल शून्य से यहाँ से डबल शून्य मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 14 नमा दोस्तों हमारे पास कितना है 126 आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से सेकेंड वाले केस में देखते हैं तो कह रहा है से आधा माल को, मतलब फिर दोस्तों अभी से यहाँ हम लोग आधा छोड़ रहे हैं। ठीक ना, आधा माल को अंकित मूल्य पर बेचा। मतलब दोस्तों वह जो है सेकेंड वस्तु को जो है 140 में ही दोस्तों बेच दिया। फिर दोस्तों क्या है शेष माल को जो है 20% के छूट पर दोस्तों वह बेचा। मतलब एमपी के दोस्तों 20% के छूट इट मीन क्या 80% में दोस्तों वह व्यक्ति इसको बेचा क्या। तो यहाँ से डबल शून्य से डबल शून्य खत्म 14/8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं
तो दोस्तों यहाँ से क्या है, वो अपने माल का 1/5 भाग, ठीक ना। तो दोस्तों 10 का 1/5, ठीक ना, 10 का 1/5 भाग। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी दोस्तों कितना था, 100 था। मगर दोस्तों वह व्यक्ति को सामान दोस्तों व्यक्ति ने कितना बेचा, 126 में बेचा। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है ना एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों यहाँ पर कितना मिला, 26 रुपया मिला। और दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 100 के सामान को वह व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है। तो यहाँ उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिला, 40 रुपया मिला। फिर दोस्तों यहाँ जो है 100 के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 112 में बेच रहा है। तो इट मींस उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर हम लोगों को कितना मिला, 12 रुपया मिला, ठीक है। एक सेकंड, जब हम सब लाभ को नीचे लिखे हैं तो दोस्तों इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट केस में उस व्यक्ति को जो है प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, 26 रुपया। सेकेंड केस में दोस्तों व्यक्ति को प्रॉफिट के तौर पर कितना मिलेगा, 40 रुपया। थर्ड केस में दोस्तों व्यक्ति को प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, 12 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़िए, कह रहा है अपने माल का 1/5 भाग। तो दोस्तों 10 का, ठीक ना, 10 का 1/5 भाग, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 26 गुने 2। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति के पास टोटल नंबर ऑफ, मतलब यहाँ से उस व्यक्ति के पास वस्तु की संख्या दोस्तों 52 आ गया। फिर दोस्तों क्या है, सेकेंड केस में वह अपने आधा, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 का 1/2। तो 10 का 1/2 मतलब क्या होगा, 5 वस्तु हो गया। तो 40 पंचे, यहाँ से दोस्तों हमारे पास वस्तु की संख्या कितना आ गया, 200। मतलब 5 2 7 को वस्तु हो गया। जैसे टोटल हमारे पास वस्तु कितना था, 10 को था। तो मतलब यहाँ से बचा हमारे पास 3 को वस्तु, तो 12 36 को वस्तु हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग जैसे कि टोटल वस्तु को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 200 252 और 200 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग सब वस्तु को दोस्तों जोड़ते हैं तो दोस्तों लाभ के तौर पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 252 और 36, मतलब 6 2 8, 6 2 8, 5 3 8, मतलब 2 के 2। तो दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ से व्यक्ति को लाभ के रूप में दोस्तों 288 रुपये, 288 को वस्तु आ गया। और दोस्तों टोटल वस्तु हमारे पास कितना था, 1000 था, 1000 गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इसका लाभ परसेंट निकाल लेंगे क्या, मतलब लाभ गुने वस्तु। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को एज ए सीपी का दोस्तों, मतलब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को लाभ वाले वस्तु का वैल्यू दोस्तों यहाँ से प्राप्त हो रहा है। मतलब इस टोटल का योग, मतलब 252 और 236 का योग जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारे पास क्या आ गया, एज ए प्रॉफिट के तौर पर आ गया। तो लाभ बटे में दोस्तों हमारे पास टोटल सीपी कितना था, मतलब 1000 था। तो लाभ बटे क्रम गुने में दोस्तों हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया, 288 भाग 10। तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.8% का जो है हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हमारे पास सीपी अगर 100 रुपया है, तो दोस्तों उसका एसपी हम लोग कितना दे सकते हैं, उसको 82 रुपया। उसके बाद ही जाकर दोस्तों हम लोग को जो है 18% का क्या होगा, हानि होगा। फिर दोस्तों ये कह रहा है यदि वह विक्रय मूल्य में 144 रुपये की वृद्धि करता है और लागत मूल्य में जो है 30% की कमी करता है। तो दोस्तों पहले इसका सीपी कितना था, 100 था। अब अगर इसमें हम लोग 30% की दोस्तों कमी कर देते हैं तो अब दोस्तों इसका जाकर सीपी कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 30% की कमी करते हैं तो 20% का दोस्तों इसको जो है लाभ हो जा रहा है। तो दोस्तों क्या 70 का 120% क्या, तो दोस्तों अगर हम लोग 70 का 120% निकालते हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 12 7 84। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसके दोस्तों एसपी में जो है दोस्तों कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 यूनिट का हो रहा है। तो दोस्तों इसी 2 यूनिट का वैल्यू दोस्तों ये कितना, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों सीपी के बराबर हो जाएगा 100 के। अब दोस्तों हम लोग सवाल फिर पढ़ते हैं, कहता है यदि वह विक्रय मूल्य में 144 रुपये की दोस्तों वृद्धि करता है, ठीक है। तो दोस्तों इट मीन 144 का दोस्तों यहाँ से हमको वैल्यू निकालना होगा। जब दोस्तों 2 का वैल्यू 100 है, ठीक है, तो दोस्तों मतलब यहाँ से इसका कितना गुना हो रहा है, 50 गुना हो रहा है क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग 144 का दोस्तों करते हैं 50 गुना, तब हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 50, तब 4 5 20 और 14 अपने 17 2 72। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7200। मतलब यह दोस्तों हमारे पास एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों आ गया निकल के। फिर दोस्तों ये क्या कर रहा है, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों मूल एसपी हमारे पास दोस्तों कितना है, 82 है।
तब 7200 का, ठीक है, 7200 का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे 82%, ठीक है। तब 7200 का 82% निकालते हैं तो दोस्तों परसेंटेज डबल जीरो को ले गया, मतलब 2 दूनी 4, मतलब लास्ट में 4 होना चाहिए। तो दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो 5904 रुपया जो है दोस्तों आपको जो है इसका जो है मूल एसपी आ जाएगा, ठीक है। 5904 मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपको सी नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर क्या है दोस्तों, 286 नंबर क्या है। करा है वस्तु ए और बी के, ठीक है, वस्तु ए और बी का एसपी क्या है, समान है, मतलब वस्तु ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। ए को जो है 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को जो है 24% के हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 4,86,4,08,600 4,08,640 रुपया, मतलब दोनों वस्तु का दोस्तों कुल एसपी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर प्रत्येक वस्तु का दोस्तों एसपी आराम से निकाल सकते हैं। इसको 2 से भाग देकर, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 के मतलब 24,320 रुपया जो है दोस्तों प्रत्येक वस्तु का दोस्तों यहाँ से हमको एसपी आ गया क्या। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए और बी का सीपी का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ए का सीपी निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, एसपी का वैल्यू हमने निकाल ही लिया 24,320, ठीक है। तो दोस्तों 24,320 को जो है 28% के दोस्तों लाभ पर हम लोग बेच रहे हैं, क्या निकालना क्या है, सीपी। तो 100 बटे दोस्तों हम लोग 128 आराम से इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसको 128 से अगर दोस्तों इसको काटिएगा तो दोस्तों यह जो है आपको 190 बार में हो जाएगा कैंसिल। मतलब दोस्तों फर्स्ट वाले का दोस्तों सीपी कितना देगा, 19,000। तो दोस्तों 19,000 देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग डी को टिकट वगैरह निकालेंगे। अब दोस्तों निकाल लेते हैं बी का अपना संतुष्टि के लिए। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू तो दोस्तों हम लोग ने तो दोस्तों प्रत्येक वस्तु का एसपी का वैल्यू निकालिए लिए कितना निकाले हैं, 24,320, ठीक ना। अब दोस्तों 24,320 का हम लोग जो है 24% इस पर दोस्तों इसको देते हैं क्या, हानि के तौर पर देते हैं। तो 24% हानि निकालेंगे तो दोस्तों इसका मतलब क्या, हमको 76% इसका निकालना होगा क्या। अब 76 से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हमारे पास कितना कटेगा, 320 में कट जाएगा, मतलब 320 पर दोस्तों हो जाएगा डबल जीरो। तो दोस्तों एक वस्तु का, ठीक ना, एक वस्तु का सीपी दोस्तों हो जाएगा क्या, 19,000। एक वस्तु का दोस्तों सीपी हो जाएगा आपको 32,000, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप लोग को आगे से क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।